किस क्या क्या एक इन्होंने टर्म्स यूज करी है, एक एंटरप्रेन्योरशिप यूज करा है एंड एक बिजनेस यूज करा है, राइट। बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, सिनोनियम्स नहीं है, पर्यायवाची नहीं है ये लोग, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक माइन्यूट सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, वो अभी बताती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। बिजनेस क्या होता है, वो इनहेरिटेड होता है, या तो फिर वो हमारे जनरेशन टू जनरेशन चलता हुआ आ रहा है, हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, राइट। वो ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग समथिंग इन दी मार्केट, ठीक है। अगर सपोज मेरा चाय का बिजनेस है, ठीक, तो क्या होगा कि मैं बस चाय बना रही हूँ, दिस इज अ बिजनेस। मेरे फादर अगर चाय का बिजनेस कर रहे थे, मैं उनके साथ वहां पर दुकान पे बैठने लग गई एंड आई स्टार्टेड डूइंग द बिजनेस देयर। बट व्हाट इज एंटरप्रेन्योर, हु इज एंटरप्रेन्योर? एक वो पर्सन होता है जो अपना खुद का नया आइडिया लेकर आता है, राइट। स्टार्टअप सुना होगा आप लोगों ने, है ना। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने नए नए आइडियाज लेकर आते हैं, ठीक है, नए नए डेवलपमेंट्स लेकर आते हैं। उनका मेन मोटिव क्या होता है, सोसाइटी में चेंज लाना। सोसाइटी में चेंज नहीं लाना तो कम से कम इकोनॉमिकली ग्रोथ करना, इकोनॉमी में डिफरेंस लेकर आना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, इनोवेटिव आइडियाज को लेकर आना, या फिर लोगों का जो माइंडसेट होता है बिजनेस के प्रति उसको चेंज करना, ठीक है। सो बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। बिजनेस जो ऑलरेडी है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर जो हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, हमने नया आइडिया लेकर आए, हम उसको आगे लेकर जा रहे हैं। एंड मार्केट में हमारी जितनी भी कस्टमर्स हैं या फिर उसका मार्केट कैसा स्टैब्लिश हो सकता है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस लेकर आते हैं एंड देन वी कंडक्ट आवर बिजनेस। ये टर्म्स जो है वो साइमल्टेनियसली चलेंगी। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, साथ साथ में, ठीक है। यू गाइज आर फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड और हिंदी बैकग्राउंड? बोथ, ओके। So if it is not comfortable, please interrupt me in between, okay? I won't mind that. Thank you so much. And हाँ, मेरा नाम याद रख लेना, क्या है? यशस्वी। क्या है? यशस्वी। ठीक है। हाँ, by the way, मैंने अपना बैकग्राउंड तो आप लोगों को बताया ही नहीं. So you should also know about me, right? So I've done my graduation in BCom honors. I've done my MBA in Finance and Human Resources. ठीक है. Currently I'm designated as an assistant professor of finance. I know थोड़ा सा यंग सा दिख रहा होगा कि प्रोफेसर कैसे बन गई. It is what it is. ठीक है. So आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर देंगे प्रिंटेड फॉर्म में. अभी मैं मेरे नोट्स प्रिपेयर करके आई हूँ जो मेरे पास हैं, राइट. मैंने दूसरे सोर्सेज से, क्योंकि ये बहुत नया सब्जेक्ट है, मेरे लिए भी है नया, आप लोगों के लिए भी है नया, तो हमने थोड़ा सा अलग अलग इसको, जैसे स्टार्टअप्स में फंड्स कलेक्ट करते हैं अलग अलग जगह से, म्यूचुअल फंड्स में अलग से पूल करते हैं मनी, राइट. तो इवन आई डिड द सेम विथ माई सब्जेक्ट. ठीक है. सो अभी मैं अपने हिसाब से पढ़ा रही हूँ एंड देन यू विल हैव योर ओन नोट्स. फाइन. बीच बीच में जिससे भी क्वेश्चन पूछूं, प्लीज आंसर द क्वेश्चन एंड देन प्लीज से योर नेम, फर्स्ट से योर नेम. ओके. मुझे याद हो जाएगा. थोड़ा सा मेरे को नाम याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, जल्दी नहीं हो पाते, क्योंकि आई एम ऑलवेज बीन सराउंडेड बाय पीपल. बहुत सारे लोग हो जाते हैं मेरे आसपास. फाइन. सो एंटरप्रेन्योर पहले व्हाट इज, मैं भी लेट हो गई आज. प्लीज कम. What's your good name? Piyush. Piyush Solanki. Soni. पीयूष का मतलब क्या होता है? और सुधा का मतलब क्या होता है? चलो अच्छी बात है, तुम लोगों को पता है. ठीक है. एंटरप्रेन्योर पहले पढ़ते हैं कि क्या है. ठीक है. एंटरप्रेन्योर का ओरिजिन कहाँ से हुआ, उजागर कहाँ से हुआ, ये वर्ड कहाँ से आया? फ्रेंच वर्ड है ये. क्या नाम से बोले जाते हैं इसको? एंटरप्रेन्योर. क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू अंडरटेक समथिंग. अंडरटेक समथिंग मतलब क्या हुआ? अपने अंडर ले लेना कुछ चीज, या फिर कुछ चीज को इनिशिएट करना. ठीक है. सपोज ये क्लास है. ठीक है. मैंने क्वेश्चन पूछा, ऐसे जनरली एक क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. ये मैंने क्वेश्चन पूछ लिया. नाउ नो वन इज आंसरिंग द क्वेश्चन, बट सोनाली इज लाइक मैं आगे रहूंगी भाई, मेरे को बोलना है. ठीक है. सो व्हाट शी डिड, मैं पहले इनिशिएटिव लिया उसने. व्हाट
शी इज ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चंस इन हर ओन वे, ठीक है, वो अपने तरीके से आंसर करेगी। बट क्या करा उसने, इतनी सारी पब्लिक में खुद ने इनिशिएट करा, खुद ने आगे बढ़ के एक कदम बढ़ाया, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, राइट। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो है वो एक फ्रेंच वर्ड से उजागर हुआ है, ओरिजिन हुआ है वहां से, राइट। और उसका मतलब क्या होता है, समवन हु अंडरटेक्स समथिंग और someone who takes the responsibility of doing something new in their life or to establish into the market। ठीक है, क्लियर है ये चीज? नहीं आया क्लियर तो उसी टाइम रोको, ठीक है। वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू ऑल, ओके, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू ऑल। वैसे आप लोग भी कर सकते हैं अगर मैं कहीं नहीं कर पाऊँ तो, ठीक है। सो अगर हम इसके कंसेप्ट्स की बात करते हैं तो देयर आर 4 एस्पेक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। पहला एस्पेक्ट क्या है, एनीवन? एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? पहलू अलग अलग। अब क्या होता है ये एस्पेक्ट, क्या है, क्या क्या हो सकते हैं? 4 एस्पेक्ट्स, मतलब वेरी कॉमन, 4 चीजें हम कॉमन लेंगे, ठीक है। पहला है, एनीवन कोई बता सकता है? इनिशिएट, फाइन। देन इनोवेशन, इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर जो रहता है, आई शुड राइट, एंड प्लीज अगर मेरी राइटिंग किसी को समझ में नहीं आया उसमें भी इंटरप्ट कर देना, ठीक है। आई एम नॉट एट ऑल गुड इन राइटिंग। व्हाट आई हैव रिटन, इनोवेशन। कोई आई ऐसे भी लिखता है एंड कोई आई कर्सिव वाला भी लिखता है। आई यूज टू राइट दिस व्हेन आई वाज इन स्कूल, फिर जैसे बड़े हो गए तो फिर वो डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग हो गई हमारी भी गंदी, ठीक है। इनोवेशन, इनोवेशन क्या होता है, जैसे हमने टर्म पढ़ी एंटरप्रेन्योर, वो नए आइडियाज लेकर आता है, न्यू थिंग्स क्रिएट करने की उसके अंदर एक जील होती है, एक एंथुसियाज्म होता है। एंथुसियाज्म मतलब जोश, जील मतलब कुछ नई करने की वो इच्छा, कर गुजरने की, फला फला पता नहीं क्या क्या होता है, राइट, जोश। तो इनोवेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या फिर कुछ ऐसी प्रोसेस को इवॉल्व करना हमारे मार्केट में जो कि है ही नहीं, या फिर है भी तो उसमें कुछ नया एलिमेंट डालकर लेकर आना। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल भी साथ साथ में लेंगे क्योंकि ये हमारा कंसेप्ट वाला सब्जेक्ट है, तो मैं तो एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ हर चीज में। अगर आप लोगों को बोर लगे बता देना, ठीक है। सो अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं MBA चाय वाला या फिर चाय सुट्टा बार, सब लोग गए होंगे, बहुत सारे जाते भी होंगे ये सब करने वहां पर, है ना, ठीक है। हाँ, कौन था ये? हाँ, मत करो अभी से, मत करो ये सब, मतलब बहुत लाइफ है अभी तो यार, ठीक है। CCB क्या, चाय सुट्टा बार, है ना, वहां पर जाते हैं, चाय तो सभी बनाते हैं, टपरी वाले अंकल भी बना रहे हैं, 5 रुपए की कटिंग चाय दे रहे हैं अपने को, है ना। वो क्या नया कर रहा है, क्या नया कर रहा है, वो भी तो चाय दे रहा है अपने को, फ्लेवर्स दे रहा है, कुल्हड़ में दे रहा है, कुछ नया लेकर आया, वो प्रोडक्ट वही है उसके पास, सेम प्रोडक्ट है, चाय है उसके पास, बट उसने क्या करा, नया लेकर आया। इनोवेशन क्या लेकर आया कि वो कुल्हड़ में दे रहा है, वो फ्लेवर्स दे रहा है। और हमारे घर में तो ऑलरेडी जिंजर वाली बनती है, भाई अदरक वाली चाय बना दो, सर्दी हो रही है, बट उसने क्या, हम जिंजर गार्लिक वाली चाय लेकर आए हैं, सो कॉल्ड डिफरेंट इनोवेटिव थिंग। बट उसने क्या सोचा, उसने ये चीज सोची कि मार्केट में क्या है, डिमांड है इस चीज की, ठीक है। लोग क्या वांट्स टू बिकम सो मच कूल इन फ्रंट ऑफ देयर फ्रेंड्स, पीयर्स, या फिर जो भी रिलेटिव्स, फैमिलीज, व्हाटएवर, कुछ भी ले लो आप। क्या उसने टर्म दे दी, जिंजर टी। जिंजर टी पियेंगे आप? लाइक दैट, है ना। हमारे घर में भी बनती है, हम भी पीते हैं दालचीनी वाली मसाला चाय, ठीक है। लेकिन क्या है, उसने वो चीज ऑब्जर्व करा, उसने मार्केट के गैप को एनालाइज करा, उसने देखा कि मार्केट में डिमांड है, कुछ लोगों को अच्छी जगह चाहिए बैठ के चाय पीने की, उसको लगा कि कोई लोग चाय पी रहे हैं तो किसी को ये भी चाहिए साथ साथ में। There are many people who consume cigarettes and all. तो क्या उसने उस चीज को आइडेंटिफाई करा, एनालाइज करा, एंड देन ही केम अप विद डिफरेंट आइडिया कि मैं तो चाय शुरू करूंगा बट इन अ डिफरेंट मैनर, ठीक है। ये क्या हो गया उसका
इनोवेशन, राइट। नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या होगा इसका, एनीवन? प्लानिंग। प्लानिंग तो वो करेगा ही। रिस्क टेकिंग, रिस्क टेकिंग नेक्स्ट एस्पेक्ट है। ओके, रिस्क टेकिंग, एवरीवन टेक्स रिस्क इन देयर लाइफ। मैं भी रिस्क ले रही हूँ यहाँ पर आके पढ़ाने का। मैं लेट हो गई, इतनी तेज गाड़ी चला के आ रही थी, मैंने भी रिस्क लिया। मैं कभी रैश ड्राइविंग नहीं करती, मतलब करने को तो कर ले लेकिन नहीं करते, है ना, जिंदा रहना है भाई, ठीक है। तो हर एक बिजनेस में एक रिस्क इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अगर चाय सुट्टा बार सीसीबी वाला वो बोलता कि भाई मेरे को नहीं करना बिजनेस, चाय तो सभी बना रहे हैं, क्या नया है, ठीक है मैं कुल्हड़ी तो लेकर आ रहा हूँ, एक प्लेस मैंने सेटअप कर दिया, बट उसको ये था कि चलो रिस्क लेके देखते हैं, क्या पता मेरा बिजनेस चल जाए, है ना। उसने रिस्क ले लिया, ठीक है। उसने कैसा रिस्क लिया कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है मार्केट चाय का, बट उसने क्या करा कि मैं थोड़ा सा इनोवेटिव लेकर आ रहा हूँ, तो मे बी पॉसिबल लोगों को मेरा चाय पीने का तरीका, देने का तरीका जो है वो पसंद आ जाए, है कि नहीं। अगर नहीं भी आया तो ठीक है, खुदा ना खास्ता अगर आ गया तो अच्छी बात, खुद और ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसके पैसे गए, ठीक है। तो ऑलवेज देयर इज अ रिस्क इन एवरी बिजनेस, वॉट एवर वी डू, वॉट एवर वी ट्राई टू डू इन देयर फ्यूचर, इन आवर फ्यूचर इन्वॉल्व्स रिस्क, ठीक है। हम अगर म्यूचुअल फंड्स की भी बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में भी रिस्क होते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। कृपया करके सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, पॉलिसीज ध्यान से पढ़ें, राइट। ऐसी सर्टेन काइंड ऑफ, यस प्लीज कम, व्हाट्स योर नेम डियर? सॉरी, रौनक जोशी। रौनक मेरी मैम का भी नाम था, प्लीज सिट। ऐसे मैं ना रिलेट करती जाऊंगी सबसे तो मुझे याद रहेगा, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे रिस्क टेकिंग की, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। मार्केट उतार चढ़ाव चलता रहता है। मोदी जी की यात्रा हो गई यूक्रेन में तो मार्केट में उछाल आया। अभी क्या हुआ, बजाज का कुछ हुआ ना, आईपीओ समथिंग। यू गाइज आर नॉट इनटू जनरल अवेयरनेस भाई, चलो कोई नहीं, ये मैं अपने फाइनेंस में चली गई थी, बता देती हूँ। वैसे बजाज का आईपीओ जो था वो अगर 70 रुपए का था तो वो 184 का हो गया था एक शेयर। तो जिसने भी खरीदे उसको अच्छा पैसा मिला, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे रिस्क की। तो हर एक बिजनेस या तो नया स्टार्ट हो रहा हो या तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो, उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व होता है। सपोज जैसे मैंने आपको बोला कि मेरी साड़ी की दुकान है, ठीक है, मेरे फादर की है, और अगर ऐसे है नहीं, पहले बता रही हूँ, एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट करूंगी, ओके, मतलब इमेजिनरी सिचुएशंस, ठीक है। पर्सनली दिल पे मत ले लेना, कोई किसी का नाम भी लूं तो दिल पे मत ले लेना, ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि अगर मेरा साड़ी का बिजनेस है, मेरे फादर रन कर रहे हैं, मैंने उसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो क्या मेरा बिजनेस मुझे ये सर्टेनिटी दे रहा है कि हर टाइम पे वो वैसा ही चलता जाएगा जैसा अभी चल रहा है? या तो वो प्रॉफिट में जाएगा, या तो ब्रेक इवन पे रहेगा, या तो वो लॉस में चला जाएगा। ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो मेरे साथ हर काम में क्या रहेगा, रिस्क इन्वॉल्व रहेगा। तो सेकेंड एस्पेक्ट क्लियर है सबको। फर्स्ट एस्पेक्ट क्या था, इनोवेशन। सेकेंड एस्पेक्ट क्या हुआ, रिस्क टेकिंग हो गया। नाउ द थर्ड वाला क्या है, अपॉर्चुनिटी सीकिंग। क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी क्या होती है, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी? अवसर। अवसर, सीसीबी वाले ने अवसर देखा, देखा कि नहीं देखा, कि चाय तो बना रहे सब, सबको मिल भी रहा है सुट्टा, सबको मिल रहा है, लेकिन उसने क्या करा कि एक प्लेस नहीं थी उसके पास बैठने की। लोगों को एक अच्छा सा इन्वायरमेंट चाहिए था बैठने का, जहां पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग कर सके, बातचीत कर सके, थोड़ा सा टाइम पास कर सके, भलते ही बैठे रहे वहां पर, है ना। तो क्या हो गया, ये उसने अपॉर्चुनिटी को सीख करा, उसने अपॉर्चुनिटी को देखा। उसने जब अपॉर्चुनिटी को देख लिया तो उसने एक अपना आइडिया डेवलप करा और वो सेटअप लेकर आ गया, ठीक है। देन वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन क्या होता है, एक वैल्यू होती है किसी, एग्जैक्टली, गुडविल बनाना। वो किसी के लिए भी हो सकता है, कस्टमर्स के लिए भी हो सकता है,
मार्केट के लिए भी हो सकता है, इवन हमारे कॉम्पिटिटर्स के लिए भी हो सकता है। ठीक है, सीसी चाहे सुट्टा, हाँ सीसीबी बोलते हैं ना, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। सीसीबी जो है वो क्या है, उसने एक गुडविल बना दी मार्केट में कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो एक बहुत डिलीशियस चाय प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब मेरा जो आउटलेट है वो डिलीशियस चाय दे रहा है। चाय सब दे रहे हैं बट डिलीशियस वर्ड ऐड कर दिया उसने, है ना। सब लोग पिज्जा हट गए होंगे, खाया पिया है सबने, है ना, गए हैं कि नहीं गए हैं? पिज्जा हट नहीं गए तो लापिनोज गए होंगे, डोमिनोज गए होंगे, कहीं ना कहीं तो गए होंगे। वहां पर सब लोग फास्ट फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, बट डिफरेंस क्या क्रिएट कर रहा है उन लोगों के बीच में? टेस्ट, और जो वो प्रोडक्ट्स का नेम दे देते हैं, है ना। एक मेल्स करके पिज्जा हट में आया था अभी छोटा सा, अरे अभी किसी ने ऐड देखा होगा कि वो चीज लावा पिज्जा पता नहीं क्या आया है, बीच में चीज ही चीज है और फिर पिज्जा पिज्जा, इतनी चीज कौन खाता है यार। मतलब ठीक है प्रेफरेंसेस, बट इतनी चीज कि डुबो डुबो के चीज खाए, थिंक अबाउट योर हेल्थ गाइज, है ना। तो ये क्या हुआ, सेम प्रोडक्ट्स है बट उन लोगों ने डिफरेंशिएट करा है मार्केट में, अपॉर्चुनिटीज को सीख करा है, रिस्क लिया है एंड इनोवेशन करा है, राइट। फिर उन्होंने वो लास्ट वाला जो मैंने बताया था आपको, क्या था, वैल्यू क्रिएशन या फिर एडिशन, जो भी आपको कहना है यू कैन। सो उन्होंने मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्रिएट करी, गुडविल क्रिएट करी, आइदर इट इज फॉर द कस्टमर्स और फॉर द कॉम्पिटिटर्स, और वी कैन से टू द कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स और कंज्यूमर। और कस्टमर में क्या डिफरेंस है, अब ये मुझे बताओ पहले तुम। हाँ हम बिजनेस की बात कर रहे हैं भाई, वी शुड नो द डिफरेंस, व्हाट इज कंज्यूमर एंड कस्टमर। ओके टेल मी। हम लोग तो मतलब यूजुअली कंज्यूमर है यार, ऐसे डे टू डे लैंग्वेज में यूज हो रहा है वर्ड, हम लोग बहुत सारे वर्ड जैसे यूज करते हैं बट हमें मतलब नहीं पता क्या होता है। क्लियर है क्या बोला उन्होंने? व्हाट्स योर गुड नेम? सावन। सावन ओके, समझ में आया क्या है? कौन बताएगा वापस? जोशी जी। और कस्टमर? कस्टमर भी कोई जो ग्रहण करता है किसी शॉप से, मैं सपोज, अरे मैं आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। क्या हुआ, मेरा ये रियल एग्जांपल है, आपको मजा आएगा सुन के। लाइटर होता है, लाइटर है ना भाई, मम्मी ने बोला लाइटर लेके आजा, दिया जलाने के लिए चाहिए, ठीक है। अपन गए, मेरे चोड़ में लाइटर लेके आते हैं भाई। अब क्या हो गया कि लाइटर अंकल के पास गई, एक इधर सिंधी कॉलोनी में, वहां गई मैं लेने, बोला अंकल लाइटर चाहिए। अंकल मुझे जज कर रहे पूरा ऐसे, भाई लाइटर इसको क्या चाहिए, क्या ये? भाई मैंने बोला अंकल आपके आई साइड से तो ऐसा लग रहा है आप मेरे को जज कर रहे हो। मैंने तो बोल दिया अंकल ऐसा नहीं है, आप जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है। अब किस किस को बताऊं कि भाई दिया जलाना है हमें ऐसा। तो क्या हुआ, मैं लाइटर की कस्टमर थी, मैंने उसको खरीदा है, बट आई एम नॉट द एंड पर्सन जो कि उसने यूज करा है, कंज्यूम करा है। हु वाज द एंड पर्सन? मेरी मदर। ऑल्दो उन्होंने भी दिया जलाने के लिए यूज करा है, बट उन्होंने यूज करा है, मैंने नहीं यूज करा। सो डिफरेंस समझ में आया? कस्टमर जो परचेस कर रहा है, लाइटर मैंने खरीदा बट यूज किसने करा? मम्मा ने, तो वो होंगे क्या? कंज्यूमर। क्लियर है ना? हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है क्योंकि ये वर्ड्स आते हैं तो इसलिए क्लियर कर दिया है मैंने, ठीक है। तो हमने 4 एस्पेक्ट्स पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिया? इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, अपॉर्चुनिटी सीकिंग एंड वैल्यू क्रिएशन, ठीक है। क्लियर है एवरीवन? अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ कोई सा एक, तो आप लोग क्या उस एग्जाम्पल को इन 4 चीजों में डिफरेंशिएट कर सकते हो? ठीक है, दूं मैं अभी? चलो, पहला एग्जाम्पल है जैसे कि फूड डिलीवरी एप्स, फूड डिलीवरी एप्स, स्विगी, जोमैटो। क्या
इसमें हम इनोवेशन हुआ, सिचुएशंस पहले बता देते हैं हम, सिचुएशन क्या हुई, इनोवेशन क्या हुआ, रिस्क टेकिंग क्या हुई, अपॉर्चुनिटी सीकिंग एंड वैल्यू क्रिएशन। बताओ पहले तो सिचुएशन बताओ, क्या सिचुएशन क्रिएट हुई यहाँ पर? मैं तो खाना है वो घर तक पहुंच रहा है, नया है, क्योंकि पहले लोगों को शॉप तक जाना पड़ता था। बढ़िया, ये हमारी सिचुएशन बन गई। ठीक है, ये स्विगी वाले ने, भैया जी ने देख लिया कि ऐसा कुछ जरूरत पड़ रही है इधर मार्केट में, तो उन्होंने देख ली ये चीज। अब इसमें उन्होंने इनोवेशन क्या लेकर आए? टाइम पर पहुंचना। वो तो पिज्जा हट वाला भी कर रहा था, डोमिनोज वाला भी कर रहा है, उसने बोल दिया 30 मिनट में नहीं पहुंचा तो फ्री मिलेगा। हम तो चाहते हैं कि 30 मिनट में ना पहुंचे भाई, मैं तो चाहती हूँ मेरे पैसे बच जाएंगे। हाँ जी, ऑनलाइन सर्विस करना, गुड गुड। तो ये स्विगी वाला दे रहा है कि ये रेस्टोरेंट्स वाले दे रहे हैं? कौन देता है? स्विगी वाला देता है। स्विगी वाला पक्का? उसको क्या फायदा है इसमें? उसका बिजनेस बढ़ गया है ना। मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, ठीक है? हाँ ठीक है, रेट्स डबल करके? मैम डबल नहीं, बट थोड़ा सा परसेंटेज हायर रहता है मतलब एप्स पे, एंड देन दे गिव डिस्काउंट्स। ओके, इट सीम्स लाइक कि आप यार ऐसा कुछ है क्या? आर यू गाइज एग्रीइंग विथ हर? ठीक है। और अगर हम रिस्क टेकिंग की बात करें तो फिर क्या हुआ? बताते जाओ, मेरे को ये चारों एस्पेक्ट्स चाहिए। मैं अभी चार एग्जांपल्स देने वाली हूँ आप लोगों को। हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? अब एग्जाम्पल में जो केस स्टडीज आएंगी उसी के अकॉर्डिंग हमें इन वर्ड्स को इन्वॉल्व करना है उस चीज में, तो वही तो सीखना है। आंसर राइटिंग में यही तो करना है आप लोगों को, इजंट इट? तो बताओ आप, रिस्क टेकिंग क्या हुई स्विगी और इनमें, फूड डिलीवरी एप्स में? मैम जो प्रोडक्ट है, जो उन्होंने फूड मंगाया है, उसको सही टाइम पे कस्टमर तक पहुंचाना, ये रिस्क टेकिंग है। बीच में कुछ भी हो सकता है, या फिर ऑनलाइन जो ट्रैकिंग होती है वो उसका नेटवर्क फेल हो सकता है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। ये रिस्क टेकिंग से इसको करेक्ट। कूल, बढ़िया है। और जब ये सब शुरू करे थे लोग, तो इनकी इसमें सबसे बड़ा टास्क था कि मतलब ये चलेगा कि लोग ट्रस्ट करेंगे किसी ऑनलाइन पे, मतलब भरोसा करेंगे कि खाना आएगा मतलब, तो कभी ये सारी प्रॉब्लम भी फेस कर सकते थे वो सब, बट उन्होंने रिस्क कर लिया और अच्छा खासा चल रहा है। जोशी जी ने सही बोला। मैं नाम से ज्यादा सरनेम्स यूज करती हूँ बोलने में, ठीक है? तो रिस्क टेकिंग, जैसा रौनक जी ने, जोशी जी ने बोला कि मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, वो भी तो देखना पड़ेगा। ये उसका रिस्क ही है। उसने एक ऐप डेवलप कर दिया, वो ऐप डेवलप करने में उसके रिसोर्सेज गए हैं, उसका पैसा गया है, उसका टाइम गया है, पीपल गए हैं, बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हुए हैं उसमें, राइट? तो उसमें रिसोर्सेज गए हैं, तो इसमें उसका रिस्क है कि मार्केट जो है वो कंज्यूमर्स जो है, हमारे कस्टमर्स जो है, वो उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वेदर दे विल बी एबल टू बिल्ड द ट्रस्ट इन द मार्केट और नॉट। मार्केट में मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी उसकी, कि हम नया एक ऐसा ऐप लेकर आए हैं जिसे आप डाउनलोड करें और फिर आप उसको क्या करें, उससे अपना फूड ऑर्डर करें। स्विगी के बहुत सारे ऐसे ऐप बीच बीच में मार्केटिंग के भी आते हैं, भूख लग रही है, जैसे वही हमारे पप्पा बैठे हुए हैं, चाय पियोगे? इतनी तो मम्मी नहीं पूछती अपनी, है कि नहीं? तो उसका मतलब एक टोन, जो जनरल लैंग्वेज होती है, वो मार्केटिंग टेक्निक्स में उसने यूज करा कि पीपल कैन इजीली कनेक्ट, उसको इजीली एक्सेप्ट कर सकेंगे, राइट? तो ये क्या हो गया उसका रिस्क टेकिंग। उसने रिसोर्सेस लगाए, उसने मार्केटिंग करी, उसने ये देखा कि लोग ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड रिस्क टेकिंग। अब अपॉर्चुनिटी सीकिंग क्या हो गया भाई? And there was nobody who is doing such kind of things, so Swiggy initiated this thing. तो opportunity थी उसके पास जिसको उसने recognize किया। बट अगर हम ऐसे बात करें तो ऐसे तो डोमिनोज वाले भी, पिज्जा हट वाले भी फूड डिलीवरी ही कर रहे थे एक तरह से। डाइवर्सिटी और जो अलग-अलग रेस्टोरेंट की मतलब एक सर्टेन प्लेटफॉर्म पे किसी कंज्यूमर या कस्टमर को एक बहुत सारी डाइवर्सिटीज मिल रही है, अलग-अलग। हमारा ये स्विगी हो गया और इतने सारे जो है
कस्टमर्स या फिर रेस्टोरेंट जो है उससे कनेक्ट हो गए। सो नाउ दिस इज द पर्सन जो कि वो सब जगह लोगों को पहुंचा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, वहां जा रहा है। इसमें हमारा टाइम जो था वो सेव हो गया। अगर उन्होंने ये देखा कि देयर आर सर्टेन पीपल हु आर नॉट एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस, राइट। किसी को रात में क्रेविंग हो रही है खाने की, है ना, 12 साढ़े 12 बजे भूख लग रही है, घर पे मम्मी ने बोल दिया नहीं बनाना, चुपचाप से अपन ने ऑर्डर कर दिया, वो आ गया देने। बाहर तो जा नहीं सकते इतनी रात को, राइट, मतलब कुछ जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसने ये चीजों को देखा, अपॉर्चुनिटी देखी कि फूड तो डिलीवर हो रहा है, बट मैं क्या करूंगा, मैं 2 स्टेप्स पे देकर आऊंगा, बट नॉट ओनली टू सर्टेन रेस्टोरेंट्स। ये सिर्फ कन्फाइडेड नहीं रहेगा एक ही जगह पर, मतलब सीमित नहीं रहेगा सिर्फ कुछ ही रेस्टोरेंट्स या कैफेज पे, ये सब जगह अवेलेबल रहेगा। उसको देख देख के जोमेटो भी आ गया, भाई कॉम्पिटिटर तो आएगा हर चीज का, है ना। तो ये सारी चीजों को जब वो एनालाइज किया गया, उसने अपॉर्चुनिटी देखी, तो वो इनोवेशन करा उसने ऐप का, उसने रिस्क लिया और वो मार्केट में आ गया। अब वैल्यू क्रिएशन कैसे हुआ यहाँ पर उसका, मार्केटिंग से तो होगा, बट हमारे यहाँ स्विगी और जोमेटो दोनों हैं, दोनों की अलग अलग गुडविल है ना। जोमेटो वालों ज्यादा रेड ब्रेड वाले आजकल दिखने लग गए हैं एज कम्पेयर टू स्विगी, ठीक है। क्यों, या तो वो पेमेंट्स जो दे रहे होंगे एक डिलीवरी पे इंडिविजुअल को, वो डिफर कर रही होगी, राइट, या तो वो जो टाइम दे रहे हैं पहुंचाने में अपनी सर्विसेज वो डिफर कर रहा होगा, या तो वो उनका जो कनेक्शन है अलग अलग रेस्टोरेंट्स और कैफे से वो ज्यादा होगा, है कि नहीं। अगर हमारे यहाँ पहले फ्रेंड्स क्या था खत्म हो गया, जो यहाँ पर कॉम्बो शुरू हो गया, है ना, ये है, और कैफे कॉफी बार है, जो भी है, ये सब सर्कल्स हो गया। तो अगर स्विगी जो है सिर्फ वो सर्कल्स से ही कनेक्टेड था, अगर हम चाह रहे थे कि हमें सर्कल से नहीं चाहिए, हमें बावर्ची से खाना चाहिए, है ना, तो जोमेटो जो था वो बावर्ची से भी कनेक्टेड था और सर्कल से भी। तो व्हाट वी विल प्रेफर, जोमेटो और स्विगी, जोमेटो, बिकॉज ऑफ द सर्विसेज विच दे प्रोवाइड, राइट। तो उसने क्या करा, कंज्यूमर्स या फिर कस्टमर्स जो हैं उनके बीच में एक वैल्यू क्रिएट करी, राइट। फूड डिलीवरी एप्स का ये एक एग्जांपल क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट एग्जांपल दे रही हूँ मैं, आप लोग ही बताओगे, ठीक है। ओके, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल टूथब्रश। शार्क टैंक देखा है किसी ने, देखते हैं, टीवी नहीं देखता कोई यार, चलो मैं भी नहीं देखती, लेकिन ये तो देख लेती हूँ मैं। अब आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा बहुत शार्क टैंक देखना। आई नो वो सिर के ऐसे ऊपर से यूं यूं बाउंस खाते हुए उधर जाएगा कोने में कि वो एबिटा क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, वो कोई बात नहीं, वो मैं समझा दूंगी, मैं फाइनेंस की हूँ, मैं बता दूंगी। लेकिन देखो, आपको पता चलेगा कि एंटरप्रेन्योर्स, वहां पर बिजनेसमैन नहीं आते, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं। क्यों आते हैं, वो अपना नया आइडिया लेकर आ रहे हैं। एक बार जैसे मैंने अभी आपको ये एग्जांपल बोला, क्या बोला मैंने, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स विच इज टूथब्रश। एक बैम्बू टूथब्रश लेकर आया था कोई इंसान। अब इसको बताओ हम ये चारों एस्पेक्ट्स उसमें कैसे लेकर आएंगे। उसने पहले तो अपॉर्चुनिटी, पहले तो आप सिचुएशन बताओ कि क्या सिचुएशन हुई है वहां पर, मैं बता देती हूँ। प्लास्टिक्स यूज हो रहे टूथब्रश में, है ना, कुछ एक पार्ट ऑफ मार्केट है जो कि ये चाह रहा है कि हमारे जो टूथब्रश है या फिर प्लास्टिक्स जो हो रहा है वो ज्यादा कंज्यूम ना हो हमारा, क्योंकि इन्वायरमेंट इससे अफेक्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, प्लास्टिक कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, सर्टेन अदर थिंग्स आर ऑल्सो बीइंग अफेक्टेड बाय इन आवर हेल्थ एज वेल, ठीक है। अब ये हमारा सिचुएशन था, तो कोई बंदा उठ के आया कि अरे अपन इसका बेड़ा उठाएंगे और नया चीज लेकर आएंगे। तो उसने क्या करा, इनोवेशन कर दिया उसने बैम्बू टूथब्रश का, है ना। उसने बैम्बू टूथब्रश ले आया। बैम्बूज तो पता ही है सबको, वो लंबे लंबे से लकड़े, कि नहीं पता, कि मैं ड्रॉ करके बताऊं, वो भी पता है ना। तो जो इनोवेशन क्या हुआ, उसने बैम्बू यूज करा, ठीक है। अब बैम्बू क्यों यूज करा, इजीली अवेलेबल है ना, मतलब उगाएंगे वो पहले बहुत धीमे से उगता है, फिर एकदम उगता है, तो ऐसा बहुत ज्यादा। कभी आप लोग इधर चिंतामन साइड जाना, बैम्बू दिखेंगे, हमारे कोठी रोड पे बैम्बू दिखेंगे आपको, है ना। तो उन्होंने बैम्बू ले लिया, इनोवेशन,
कि अपन लकड़ी से बनाएंगे टूथब्रश, ना इसमें प्लास्टिक लगेगा, ना इसमें हमारा इन्वायरमेंट अफेक्ट होगा, ना ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, अब रिस्क क्या हो गया इसमें, रिस्क टेकिंग क्या हो गया, चलेगा कि नहीं चलेगा। विश्वास तो कर लेंगे क्योंकि उनको ये है कि भाई पहले भी दातून करते थे करते ही थे। मैं बता रही हूँ कि हम लोग हमारे नानी के जब जाते थे तो मैंने खुद ने भी किया है, मतलब वो नीम की लकड़ी उतार के तोड़ के मस्त करो, कड़वा लगता है लेकिन वेरी हेल्दी। एंड गर्ल्स मस्ट बी डूइंग द ऋषि पंचमी व्रत, तो उसमें भी वो लकड़ी करते हैं ना यूज। दातूनी हुई वो एक तरह से, हुई कि नहीं जोशी जी? तो वही है ना, हम भी करते हैं भाई। वी शुड कनेक्ट ईच एंड एवरीथिंग इन आवर रियल लाइफ, ओके? तभी हमें मजा भी आएगा ये सब्जेक्ट पढ़ने में और क्लियर भी रहेंगे हम। ओके सर, व्हाट यू आर डूइंग? यस, ऑल गुड? पक्का? व्हाट्स योर गुड नेम? आयुष? सॉरी, हरिओम। हरिओम मेरा एक स्टूडेंट भी है, वो इतना मस्ती करता है, इतना मस्ती करता है। आई थिंक ये भी ऐसे ही है ना? नाम ही ऐसा है, हरिओम। चलो अच्छा है, भगवान का नाम आएगा। हाँ जी, बैक टू द टॉपिक, रिस्क टेकिंग, है ना? बैम्बू ये है कि भाई ठीक है, हेल्दी है, यूज करेंगे, बट रिस्क यहाँ पर ये हो रहा है कि अगर हम लकड़ी से बना रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को तो उसमें टाइम लगेगा, पैसा अच्छा लगेगा, इट विल नॉट बी एबल टू अफोर्डेबल फॉर एवरी इंडिविजुअल, राइट? यहाँ पर सिर्फ वो एक सर्टेन सेगमेंट या फिर एक सर्टेन पोर्शन ऑफ द मार्केट को ही फोकस करेंगे। ठीक है, कौन होंगे वो? जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं या इन्वायरमेंटल एंथुसियास्ट होते हैं, है ना? ये सिर्फ उनके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे जो कि अफोर्ड कर पाएंगे। हम जैसे, मतलब हम एक्सटेंड करके कर सकते हैं, मतलब वी बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, राइट? हम हमारे बजट को एक्सटेंड करके एक बार ले सकते हैं, बट हम 3 महीने में हमारा टूथब्रश चेंज करते हैं, तो क्या 3 महीने में हम कंटिन्यूसली 500 550 का एक टूथब्रश अफोर्ड करेंगे क्या? आई डोंट थिंक। मैं खुद ही ना करूं, चल ऐसा है ना? तो हम बात कर रहे हैं रिस्क टेकिंग की। उसने ये रिस्क लिया कि मैं प्रोडक्ट तो बना रहा हूँ, बैम्बू टूथब्रश डेवलप कर रहा हूँ, बट वेदर इट विल बी एक्सेप्टेबल बाय द टारगेटेड मार्केट और नॉट। ठीक है, वो कर लेंगे तो बल्ले बल्ले, नहीं करेंगे तो झल्ले झल्ले। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी सीकिंग। उनने यही अपॉर्चुनिटी देखी कि मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए इट इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी एंड फ्रूटफुल। ठीक है, तो उसको एक तरीके से उन्होंने देखा अपॉर्चुनिटी कि हम इसको टैकल करने के लिए क्या नई चीज़ें कर सकते हैं, राइट? और फिर उन्होंने क्या करा, बैम्बू टूथब्रश लेकर आ गए उजागर। अब वैल्यू क्रिएशन। भाई वैल्यू क्रिएशन क्या होगा? हेल्दी है, एनवायरमेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा है, बैम्बू से बन रहा है, इजीली एक्सेसिबल है, मिल जाएगा कहीं से भी, कोई सी अच्छी शॉप होगी हमारे यहाँ, हार्डवेयर DIY जो है भाई वहाँ पर मिल जाएगा कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ है, राइट? तो इजीली एक्सेसिबल, फिजिबल, अफोर्डेबल एंड मार्केट में अच्छी खासी रेपुटेशन क्रिएट करना कि वी आर नॉट अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट। मेन पर्पस इनका यही है कि हम इन्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आजकल जैसे हम बहुत गणेश जी के टाइम पे भी वी हैव बिकम सो मच अवेयर कि भाई मिट्टी के गणेश जी लेकर आना है। वाई? बिकॉज वी डू नॉट वॉन्ट टू अफेक्ट द इन्वायरमेंट। हम जैसे लोग है, एक दिन में क्या हो जाएगा है ना? कुछ है ऐसे, ठीक है, चलो अरे हो, एक दिन में क्या ही है। दिल्ली में बोल रहे हैं कि पटाखे मत फोड़ो, बहुत पॉल्यूशन है ना? आपकी पार्टी जीत रही है तो आप इतने पॉल्यूशन के लिए फोड़े जा रहे पटाखे, क्रैकर्स ही क्रैकर्स। भाई इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई तो अरे धुआं ही धुआं, दिख ही नहीं रहा, आसमान कहाँ है, तारे कहाँ है, चांद कहाँ है ना? एक दिन हम दिवाली पे फोड़ेंगे तो उनका पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, सैडली। सो सबके अपने अपने पर्सपेक्ट्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, जिसकी मैं आपको अलग अलग थिंकिंग बता रही हूँ। दिस इज नॉट माई थिंकिंग, मैं नहीं करती, मेरे को डर लगता है जलने से, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत जलती रहती हूँ अभी भी रिसेंटली मैं जली थी मेरे फेस पे। चलो, सो
हमें ये चीज क्लियर हुई, ठीक है? किसका? हमने इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का। अब ये लास्ट एग्जांपल है जो आप मेरे को बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी। अभी तो मैंने दोनों में धक्का लगा दिया गाड़ियों पे, बट अब आप बताओगे, ठीक है? एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स, एजुकेशनल या फिर एजुकेशनल, वट एवर यू फील लाइक, हम ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं, ठीक है? तो And first of all, they innovated something क्योंकि उन्होंने जैसे animated form में चीजें explain करना start किया, which was very attractive and understandable. लाइक अगर हम बायजूस का एग्जांपल लें, एजुकेशन प्लेटफॉर्म एक बायजूस ले लेते हैं, चलो ठीक है, बायजूस नाम रख लेते हैं। अब उसमें आप पहले मुझे बताओ अपॉर्चुनिटी मतलब सिचुएशन क्या हुई, एंड देन इन्वॉल्व ऑल दीज एस्पेक्ट्स वन बाय वन, लाइन वाइज शुरू करेंगे। ऐसे तो फिर कोई बोलेगा ही नहीं, जो बोल रहे हैं वो बोलते रहेंगे, नहीं बोले नहीं। सर नीले टी शर्ट वाले, शर्ट वाले, व्हाट्स योर गुड नेम? विकास। बताइए बायजूस, बायजूस का बताओ सिचुएशन क्या है, उसने क्या देखा सिचुएशन, यहाँ पर क्या बना है मार्केट में ऐसा सिनेरियो कि वो बायजूस लेकर आ गया। हाँ जी बताइए विकास। अरे यार ऐसा मत करो यार, इतना बुरा पढ़ा रही हूँ क्या? ठीक है, मॉडरेट मॉडरेट। ओके, टेल मी what is why Byju's has come in the market, tell me. बहुत ही सिंपल चीज है यार ये तो। अब व्हाट्स योर गुड नेम? योगेश। और आपका आगे? ओजस्वी शर्मा। ओजस्वी। ओजस्वी ने बताया फिर भी नहीं पता चला। अरे यार शेह, तू तो मेरा जैसा निकला यार। Like my friends also used to tell me a lot things during my exams, and I was so dumb at that moment. I can't even recognize what they are saying. That bounces on my head. मतलब इससे अच्छा मैं फेल हो जाऊँ, मैं लिख लूंगी मेरा, मैं पहाड़ पे जाऊँ। क्या है, ओजस्वी ने बताया फिर भी नहीं आया विकास। हरिओम। फाइन, अगर हम इसमें थोड़े से टर्म्स यूज करेंगे तो हमारे राइटिंग में भी इजी रहेगा कि हम मतलब यूज टू हो जाएंगे, ठीक है? सो एवरीवन प्लीज ट्राई टू इन्वॉल्व सर्टेन इंग्लिश वर्ड्स सो दैट आप लोग अपने वो वर्ड्स अगर राइटिंग में लेकर आएंगे तो क्या रहेगा कि हम आंसर्स जो है वो इजीली लिख सकेंगे। अदरवाइज हमें सोचना पड़ेगा और इतना टाइम नहीं रहता है आपके पास सोचने का। फाइन, ठीक है? जैसे सर ने बोला, हरिओम जी ने, कि क्या बोला कि उन्होंने ये देखा मार्केट में कि ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है, मैं उन्हीं की भाषा बोल रही हूँ बट इन अ डिफरेंट वे, ठीक है? अब आप मेरी टोन पे देखना, ठीक? ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग चल रहा है, लाइक दिस इज अ ट्रेडिशनल वे विच आई एम टीचिंग, बट एट द सेम टाइम ये आ गया, दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी, आई हैवंट डन दिस येट, ठीक है? आई हैवंट डन मतलब मैंने कभी करा ही नहीं है ये चीज। मुझे अपना रेज्यूमे भी अगर रिकॉर्ड करके ना, आई यूज्ड टू फंबल, पता नहीं क्यों फंबल, मतलब हाँ हकलाना, ऐसे ऐसे नहीं हकलाती नहीं, मतलब ऐसा, ठीक है? सो दैट फ्लुएंसी अफेक्ट्स, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग जो थी उसको रिप्लेस करने के लिए बायजूस ने लेकर आया कि चलो लेट्स क्रिएट समथिंग डिजिटल, ठीक है? डिजिटल क्या, वही टीचर रहेगा, टीचर वही है, but I'm taking the class, but the lectures are also getting recorded, and this will be given to certain students or will be spread to other people, ठीक है? क्या हुआ इसने, मैंने पढ़ाया वही है ना, but जो यहाँ पर physically available है, साथ साथ में there are certain students who are not able to afford to come here, right? Who are not able to travel,
कोई गांव में होगा, कोई ऐसे ऐसे एरियाज में होगा कि उसके पास कुछ है ही नहीं मीन्स पढ़ने के। सो व्हाट दे विल डू कि वो ये सोचेंगे कि चलो हमारे पास मोबाइल है, आज की तारीख में मोबाइल सबके पास है, जियो हैज इवॉल्व्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक उसने एक छोटू सा मोबाइल दे दिया एंड सबके पास इंटरनेट एक्सेसिबल है, राइट? तो वो क्या करेंगे, वो उस लेक्चर्स को एक्सेस कर लेंगे एंड दे विल स्टडी। सो बायजूस ने ये सिचुएशन को देखा कि भाई लेट्स ट्रांसफॉर्म समथिंग, कि डिजिटल में लेकर आते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स को, ठीक है? व्हेन वी टॉक अबाउट इनोवेशन, इनोवेशन क्या हुआ? क्या नाम था? योगेश जी, बताइए। ज्यादा लोगों तक पहुंचना, और ओके, दैट इज मार्केटिंग, दैट कम्स अंडर मार्केटिंग, है ना सर? व्हाट्स योर गुड नेम? विशाल। विशाल, क्या और क्या इनोवेशन हुआ उसमें? गुड, फाइन। स्वयं, सावन, सावन क्या नाम है? सावन, सावन ये है हेमंत, अच्छा सॉरी हेमंत। पहले मार्केट को ऑब्जर्व किया कि जो बच्चे हैं वो पहले कार्टून्स लेके आए, जैसे ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट की हम बात करें, उनको बोर्ड पे समझना उनको मुश्किल हो जाता है, उसी से जब हम 3D एनिमेशन किसी टॉपिक को समझेंगे तो उसमें आसानी है, इसलिए वो ऐसी चीजें लेके आए जिससे स्टूडेंट्स को उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट भी आए, इंटरेस्ट बनाने में वो अच्छे से। कूल, ग्रेट, सही बोला उन्होंने। ओजस्वी, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्क टेकिंग, व्हाट इज रिस्क टेकिंग इन दिस सिनेरियो? पेरेंट्स ट्रस्ट एक यस, दे कैन नॉट ट्रस्ट कि भाई ऑनलाइन जो चीजें अवेलेबल है वेदर इट इज रिलायबल और नॉट, हम उस पर ट्रस्ट करें कि नहीं, लेक्चर्स कैसे होंगे, क्वालिटी ऑफ द लेक्चर्स इज गुड और नॉट। एक ये भी चीज हो सकता है कि भाई जितना इंटरेक्शन लाइव क्लासेस में हमारा आप लोगों के साथ हो रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल देयर, दैट थिंग, है ना? सो दैट मेक्स अ डिफरेंस, ठीक है? दिस इज अ रिस्क टेकिंग। एप्स जो उन्होंने बोला कि डेवलप करे गए हैं, ठीक है? तो ऐप भाई डाउनलोड कर लिया हमने, हमें यूज ही नहीं आ रहा करना, कैसे करें? इट इज नॉट यूजर फ्रेंडली। ऐप बनाना इज नॉट अ बिग थिंग, ऐप आप भी बना लोगे, मैं भी बना लूंगी, है ना? देयर मे बी सर्टेन पीपल हु डू कोडिंग। यहाँ पर कोई है जो कोडिंग करता है? कोई भी नहीं करता कोडिंग? करो, बड़ा मजा आता है। मतलब मैं तो फाइनेंस वाली हूँ बट स्टिल आई डिड, मुझे मजा आया उसको, कंप्यूटर्स में बड़ा मजा आता है मेरे को, तो बहुत ही पता नहीं क्या क्या है। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों को क्या करना है कि उन्होंने ऐप बना दिया बट इट इज नॉट यूजर फ्रेंडली। हमने लॉग इन कर दिया, हमें पता ही नहीं कि कहाँ पर लेक्चर्स आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारा डैशबोर्ड कैसा चल रहा है, हम होम स्क्रीन पे गए हुए हैं, वहां पर लेक्चर्स अवेलेबल है बट हमें ये नहीं पता कि ये सीरीज प्लेलिस्ट जो है उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर देख लिया, अब उसके बाद कौन सा लेक्चर आ रहा है, हमें क्रोनोलॉजी ही नहीं पता। सो दैट में अफेक्ट द स्टडीज, ठीक है? तो ये क्या हो गई, रिस्क टेकिंग हो गई, है ना? उनको ऐसा ऐप डेवलप करना पड़ा होगा कि जो यूजर फ्रेंडली है। मैंने आई हैवंट यूज्ड बायजूस येट, मुझे नहीं पता, बट मैं बता रही हूँ कि एक नॉर्मल कोई भी ऐप डेवलप होता है तो वो यूजर फ्रेंडली होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज डाउनलोड हम भी कर लेंगे, आप भी कर लोगे, यूज नहीं आएगा करना तो फिर मतलब ही क्या, इजंट इट? हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऐप्स है, जैसे Dream11 खेलते होंगे बहुत सारे, गर्ल्स भी लाइक नहीं आता, क्या है ये, आ ही नहीं रहा। बॉयज भी लाइक अरे तेरे को नहीं आता, पैसे बन रहे उसमें, है ना? सेम थिंग, सबका माइंडसेट अलग है, सबकी एक्सेसिबिलिटी ग्रास्पिंग पावर अलग है, ठीक है? लड़कियां इज मोर इनटू फैशन। अभी लड़कियां बोल रही कि तेरे को नायका चलाना आता है? देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है? लड़के बोलते हैं ये क्या है यार, ये अपने नहीं, राइट? तो फिर हम बात कर रहे हैं कि यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ये उनका रिस्क था कि हम ये ऐप डेवलप कर रहे हैं तो वेदर द नीश मार्केट, जो हमारा एक टारगेटेड ऑडियंस है, दैट इज स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वो लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर एक्सेप्ट कर भी रहे हैं तो वो हमारे लेक्चर्स को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। डेमो क्लासेस उन्होंने ली, उनको पसंद आया, बट उसके बाद क्या, वो हमारा जो पैकेज है या फिर जो भी मतलब सर्टेन अमाउंट लगता है, यस, वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। सो दैट मेक्स अ डिफरेंस, ठीक है? सो ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, रिस्क टेकिंग। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटी सीकिंग, अब अपॉर्चुनिटी सीकिंग क्या हुआ, उसने ये देखा कि देयर आर फ्यू पीपल हु आर नॉट एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना? देयर आर फ्यू पीपल जिनको सामने बैठ के
they are present, physically present, mentally absent. They don't know what she is saying. मैम बस बोले जा रही है कि सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है, आफ्टर दैट आई विल गिव पंचामृत टू ईच एंड एवरी पर्सन एंड गो. ऐसा नहीं होना है ना. हमें यहाँ पर ये देखना है कि वेदर दीज पीपल आर एबल टू ग्रैस्प द थिंग्स विच दे आर प्रोवाइडिंग और नॉट. ठीक है, उन लोगों को जो हम कंटेंट दे रहे हैं वो उनके दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है. देयर आर फ्यू पीपल जिनको लाइव क्लासरूम्स पसंद है, फिजिकली प्रेजेंट होना पसंद है, बट देयर आर फ्यू पीपल जिनको ये चाहिए कि एक कार्टून चल रहा है और वो बता रहा है कि क्या चल रहा है लेक्चर में, है ना. म्यूचुअल फंड्स के बारे में कभी पढ़ना तो उसमें पता चलेगा कि इधर म्यूचुअल फंड आ रहा है, एक आदमी सूट टाई में चलता हुआ आ रहा है, एंड लाइक सर्टेन थिंग्स वो एक कार्टून्स क्रिएट करते हैं, है ना. तो वो चीजें बताता है. सपोज किसी ने कोई एनीमे देख रहा होगा, नारुतो, डेथ नोट, पता नहीं क्या क्या देख रहे होंगे, उससे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है. देखा है किसी ने? कौन सा? नारुतो देखा था पीयर प्रेशर में. हाँ, पीयर प्रेशर में मेरे ऊपर भी था बट मैंने देखा नहीं. मैंने भी 2 एपिसोड देखे. ठीक है. सो दीज आर एनिमेज. ठीक है. माई यंगर ब्रदर वो क्या कर रहा है, वो अभी जापानीज एनिमेज बहुत देखता है. उसको हमने कॉमिक्स भी ला के दे दी एंड ही हैज लर्न जापानीज, ही स्पीक्स जापानीज. देखो, कार्टून देखते देखते बंदे ने जापानीज सीख ली. कितनी सही बात है यार. वो आके हाँ हूँ कर देता है मेरे सामने, मुझे पता ही नहीं चलता क्या बोल रहा है वो, है. तो दिस इज हाउ यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आर बीइंग डेवलप्ड. ठीक है. जापानीज लोगों ने देखा कि भाई हमारे कार्टून जो है वो इंडिया में बहुत चल रहे हैं आजकल, तो उन्होंने ऐसी कॉमिक्स लेकर आ गए वो, है ना. हम लोग हमारे टाइम पे वो चाचा चौधरी और ये सब पढ़ते थे, पता कौन सी पढ़ते थे. ठीक है. तो वो उसमें क्या कार्टून्स बने होते थे और लिखा हुआ होता था. इससे हमारी लैंग्वेज भी डेवलप हुई थी, हमारा एक इमेजिनेशन भी डेवलप हुआ कि भाई चाचा चौधरी चल के आ रहे हैं, बुढ़े से चाचा चौधरी है, मोस्टैच वाले डंडा लेके चलते हैं, पगड़ी पहन के चलते हैं, है ना. सो क्या हुआ, इससे हमारी इमेजिनेटिव पावर्स डेवलप हुई. ठीक है. तो कंटेंट ऐसा डेवलप करना उनके ऊपर ये था, एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने देखी कि हमें कंटेंट ऐसा डेवलप करना है जो कि इजीली एक्सेसिबल हो और इजीली ग्रास्प्ड हो, जो इजीली हम हमारे दिमाग में डाल सकें. राइट. वैल्यू क्रिएशन, बायजूस ही पहला एक प्लेयर आया था अपने यहाँ, है ना. अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल, प्लैनेट स्पार्क, आकाश, एलन, ये सब फिजिक्स वाला, व्हाटएवर, कल्पक्ष, जो भी है, कल्पाक्ष सॉरी. तो क्या हुआ, ये चीज है. अब तो बहुत सारे मार्केट प्लेयर्स आ गए हैं, बट एट दैट मोमेंट ही वाज द ओनली पर्सन, द प्लेयर इन द मार्केट, जो कि वो चीजों को उसने ऑब्जर्व करा, उसने गैप एनालाइज करा, एंड देन ही केम अप विथ न्यू आइडियाज, ही ऑब्जर्व्ड द अपॉर्चुनिटी, केम अप विथ द इनोवेशन, टुक द रिस्क, एंड देन क्रिएटेड अ वैल्यू इन द मार्केट. Understood? Are we clear with the aspects of entrepreneurs या फिर entrepreneurship? Any doubt anyone? सबको समझ में आ रहा है? किसी को बोर तो नहीं हो रहा? Anyone? चलो तुम लोग कम हो, अदरवाइज मुझे चश्मा लगा हुआ है. ठीक है. अब आते हैं अपन थोड़ा सा बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप का डिफरेंस समझते हैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू. ठीक है. ऐसे ऊपर से तो मैंने बता दिया कि बिजनेस क्या है, एक ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है. सॉरी आई लॉस्ट इट. बिजनेस क्या है, हमारा जो एक ऑलरेडी एक चलता हुआ आ रहा है ना. हमारे घर पे किसी का बिजनेस होगा, पापा ने बोला पढ़ नहीं रहा है, गल्ले पे बैठ. लड़कियां, मम्मी आप कपड़ों का, गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हो, मम्मी ने बोल दिया चलो आओ तुम भी लग जाओ इस पे, कैरी फॉरवर्ड दिस बिजनेस टू द अदर जनरेशन. राइट. तो ये क्या हो गया, ये बिजनेस हो गया जो ऑलरेडी है एग्जिस्टिंग. बट व्हेन वी टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योर्स या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, देयर इज नो एग्जिस्टिंग बिजनेस. मार्केट में है वो चीज, बट हम उसको लेकर आए हैं विद समथिंग डिफरेंट, हम कुछ यूनिकनेस लेकर आए हैं उसमें. ठीक है. तो हम अगर पहला पॉइंट देखते हैं इसका, सॉरी, फोकस क्या होता है, पहले हम इधर डिफरेंस डाल देती हूँ मैं आपको. मम्मी
आप लोगों को ये विजिबल है कि नहीं, और शुड आई यूज अदर मार्कर? है, रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा? फाइन। फोकस, फोकस को अगर हम देखें, डिफरेंस, एक टर्म हम बेसिस देख रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स में और एक फिर बिजनेस में। फोकस क्या होगा? एनीवन? बिजनेस का क्या फोकस हो सकता है? और प्रॉफिट अर्निंग। वेरएज अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें देन उसका क्या फोकस हो सकता है? मैंने पहले ही बता दिया था आपको डेफिनेशन में ही, अगर आप लोगों ने अटेंशन, दैट इज द मीनिंग, दैट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड। ये लिटरल मीनिंग हो गया। लिटरल मीनिंग पता है ना सबको क्या होता है? जैसे कि कोई शब्द का जो एक वर्ड का मीनिंग होता है लिटरली, मतलब क्या बोले, लिटरेचर में जो लिखा गया है। सपोज अगर मेरा नाम यशस्वी है तो मेरे नाम का मतलब क्या होगा? तो दैट इज अ लिटरल मीनिंग। यशस्वी का मतलब क्या होता है? वाओ, आई फील सो प्रिविलेज नाउ। हाँ जी, कोई किस्मत क्या कुछ कुछ बोल रहा था भाई जी? हाँ, किस्मत का धनी। ओहो हो, चॉइस ऑफ वर्ड्स आर सो गुड। थैंक यू, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। ओके, मैं बता देती हूँ यशस्वी का मतलब होता है यश प्राप्त करना। यश क्या होता है? और डोंट टेल मी, डोंट गो इन अदर सेंस, ओके? प्रॉस्पेरिटी को अचीव करना। प्रॉस्पेरिटी क्या होता है भाई? आज तो अपन वर्ड्स को डिक करते, चलो चलो, दिस इज डिफरेंट। आप ख्याति प्राप्त करना। सही बोला भाई, मैं ख्याति प्राप्त करने वाली हूँ, ठीक है? बी इन माई कॉन्टेक्ट, ओके? लेट्स टॉक अबाउट, बैक टू द टॉपिक, लेट्स टॉक अबाउट फोकस, द डिफरेंस, बेसिस, जो कि हम एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। एंड बिजनेस, एज यू ऑल गाइस सेड, कि इसका मेन फोकस होता है टू अर्न प्रॉफिट, राइट, टू ग्रो देयर बिजनेस। Whereas when we talk about entrepreneurship, what is the focus of an entrepreneur? क्या होगा उसका एंटरप्रेन्योर का फोकस? Build something new. Yes, dear. So नहीं, that the person is in dilemma. वो डिलेमा में है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, कंफ्यूजन में है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट उसका मेन फोकस ये है कि उसको सोसाइटी में क्या डिफरेंट लेकर आना है, क्या इनोवेटिव लेकर आना है, हाउ ही शुड स्टैंड अगेंस्ट द क्राउड। हम बोलते हैं ना कि डोंट बी इन अ क्राउड, डोंट गो, भेड़ चाल की मत चलो, राइट, ऑलवेज स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, है ना? तो समथिंग डिफरेंट। सो उसका मेन फोकस ये होता है कि देयर इज अ मार्केट इन द country, but how he should make a difference in the society, how he is be able to do that, right? अगर मैंने बात करी थी, आप लोगों को कभी एक एग्जांपल दिया था टूथब्रश वाला, बैम्बू टूथब्रश वाला। टूथब्रश बहुत सारे आ रहे हैं, पेप्सोडेंट का आ रहा है, सेंसोडाइन का आ रहा है, कोलगेट्स एंड व्हाटएवर, ओरल बी, है ना? तो ये सब आ रहे हैं। बट अगर चलो एक बात करते हैं हम टूथपेस्ट की, कोलगेट आ रहा है, कोलगेट ने नीम वाला लेकर आ गया, है ना? सेंसोडाइन आ गया, उसमें वाला जिसके दांत सेंसिटिव हैं वो। टूथपेस्ट है वो भी टूथपेस्ट है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में? एक ने बोल दिया कि भाई सेंसिटिविटी के लिए है, एक क्या बोल रहा है कि भाई नीम के लिए तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी, दांत अच्छे रहेंगे, नो कैविटीज। ऑल्दो ऐसा कुछ नहीं है, होना तो जिसको होगा वो होगा, ठीक है? बट व्हाट दे हैव डन, उन्होंने उस प्रोडक्ट को अलग दिखाया। वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने इनोवेशन दिखा दी। वो उनका मेन फोकस था कि टूथपेस्ट तो है हमारा, बट हाउ आई शुड मेक अ डिफरेंस इन द कंट्री, हाउ इट शुड कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। अब क्या हो गया, देयर आर फ्यू पीपल, बहुत ही ज्यादा लोग हैं जिनको सेंसिटिविटी है, राइट? व्हाट दे आर डूइंग, दे आर परचेजिंग विच प्रोडक्ट? सेंसोडाइन। मार्केट अच्छा बन गया इसका, है ना? दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द इकोनॉमी, isn't it? They are developing more opportunities for employment, isn't it? उनका प्लांट ग्रोथ हो रहा है, उनकी फैक्ट्रीज बढ़ रही है, और ज्यादा वो इनोवेटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, राइट?
सो एंटरप्रेन्योर का जो रहता है फोकस इनोवेशंस पे रहता है, हाउ ही शुड स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड. देयर इज अ मार्केट, he knows he has to do business, but what makes a difference here is कि how he should make it, right? Business already है, but their main focus is to earn more profit so that they can grow. भाई आज मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मैंने पिछले साल मैंने 10 लाख रुपए बनाए थे, इस साल मैंने 15 लाख बना लिए, तो मैंने 5 लाख के गहने खरीद लिया, ठीक, ये मेरा ग्रो हो गया. छोटी सोच है थोड़ी सी. बट अगर हम बात करें यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स की, दे ट्राई टू डू समथिंग बिगर, बड़ा करना है उन्हें, है ना. दे ऑलवेज कम विद डिफरेंट माइंडसेट, ठीक है. सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट. नाउ द अदर पॉइंट इज रिस्क. भाई रिस्क क्या होता है? बिजनेस में भी रिस्क है और एंटरप्रेन्योर्स में भी रिस्क है. कैसे? एनीवन? किसका? कौन बोला? मैम आपका नाम? रीना. ओके. तो रिस्क तो दोनों में आएगा, है ना. रिस्क तो भाई दोनों में है. नहीं, डिफरेंशिएट करो. बेसिस जो है हमारा रिस्क का, वो बिजनेस में डिफरेंशिएट करो कि उसमें कैसे रिस्क होगा और एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे रिस्क होगा. टेल मी. बिजनेस में नेचुरल कैलेमिटीज तो वो तो एंटरप्रेन्योर क्या भी लग सकती है. वेयर हाउस में आग लग गई, सपोज अगर वो कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसने वेयर हाउस में प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, है ना, वो आग लग गया, डिस्ट्रॉय हो गया सारा, देन बिजनेस ऑलरेडी सेटअप है, आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, उसमें कुछ आप नए इनोवेशंस कर सकते हैं. बट अगर कोई इंटरप्रेन्योर है तो उसके पास सिर्फ एक आइडिया है, उसने एक आइडिया जनरेट किया, तो उसके लिए कैपिटल लगाना पड़ेगा, गुडविल बनानी पड़ेगी और फिर उसको जाके प्रॉफिट होगा. शी इज करेक्ट. बिजनेस जो है वो ट्रेडिशनल है, चला आ रहा है, वी हैव मतलब एस्टेब्लिश्ड हो चुका है वो, ठीक है, हमें बस उसको आगे लेकर जाना है, राइट. बट अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की, तो वो क्या हो गया, वहां पर उनका डेवलपमेंट अभी हुआ ही नहीं है, वो मार्केट में आया ही नहीं है, उसके पास सिर्फ एक आइडिया है. सो ही डजंट नो, ही इज इन डिलेमा. अब आया वो, ही इज इन डिलेमा वेदर द बिजनेस विल बी सेटअप गुड और नॉट. ठीक है, हमारा बिजनेस हमें प्रॉफिट जनरेट करके देगा कि नहीं देगा, कोई डिफरेंस बनाएगा इकोनॉमी में कि नहीं बनाएगा, राइट. सो दिस इज हाउ द अदर पॉइंट रिस्क डिफर्स इन बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, द अदर पॉइंट इज इनोवेशन. इनोवेशन क्या हो गया भाई, बताओ. एक एग्जाम्पल के थ्रू बताएं. बहुत छोटू सा एग्जाम्पल. सपोज हमारे पास मोबाइल फोन्स है ना. मोबाइल फोन्स तो भाई सैमसंग भी दे रहा है, रियलमी भी दे रहा है, शाओमी भी दे रहा है, एप्पल भी दे रहा है. कैमरा क्वालिटीज, अगर उसने सपोज अगर हम देख रहे हैं कि एक फॉर एग्जांपल, ये सॉरी यार इसकी आदत नहीं है मुझे, फॉर एग्जांपल यशस्वी लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. मैं स्मार्टफोन्स कर रही हूँ एंड्रॉइड्स, ठीक है, बट सोनाली है ना, सोनाली आई बोले मैं भी कुछ करूंगी. तो इसने देखा कि मार्केट में है कंपटीशन, स्मार्टफोन्स बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सावन भी प्रोड्यूस कर रहा है, यशस्वी भी प्रोड्यूस कर रही है, ओजस्वी भी कर रही है, सब कर रहे हैं. बट व्हाट शी डिड, उसने बोला कि मैं ऐसा फोन बनाऊंगी कि वो सोलर पैनल से चार्ज हो जाएगा और उसमें चार्जिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. समथिंग डिफरेंट. एप्पल आया है ना, एप्पल ने भाई पहले क्वार्टी कीपैड चलते थे अपने पास, टच स्क्रीन लेकर आ गया. पूरी क्या नई चीज भाई, बवाल, उंगली से ही चल जाता है सब, है. यूजर फ्रेंडली हुआ, लोगों को जिनको दबाने में दिक्कत आ रही थी वो नहीं हुआ. माइक का सिस्टम आ गया, माइक में बोल दो, मम्मी अगर दादी अगर कोई भी है ओल्ड एज जिनको अभी इतने फ्रेंडली नहीं है इन इनोवेशन से, वो क्या उनको बता दो बस इस पे बोल दो, माइक पे आ जाएगा सब चीज, दे विल डू, है ना. इनोवेट करा उन्होंने, ठीक है. आजकल वो ट्रिपल फोल्ड वाला आ गया है मोबाइल, देखा किसी ने, सैमसंग. भाई एप्पल फालतू में 16 ले आया, कुछ नहीं है नया उसमें, क्या है, नथिंग, शेयर वेस्टेज ऑफ मनी.
इससे अच्छा सैमसंग ले लो यार, है? मैंने भी वही करा था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक मार्केट था, हमारे पास स्मार्टफोन वाला था मार्केट, लेकिन उसने इनोवेट क्या कर दिया कि वो ट्रिपल फोल्ड ले आया, टच स्क्रीन ले आया, गुड कैमरा क्वालिटीज ले आया। ऑल्दो व्हेन यू कंपेयर द कैमरा क्वालिटी ऑफ एप्पल एंड सैमसंग, नॉट अ बिग डील, कोई ज्यादा डिफरेंस बनाएगा ही नहीं वो। my students have Apple phones, like I think you guys also have. Yes, see, Ojasvi have. My students, they have Apple phone. मैंने जब नया लिया मोबाइल तो they used to come to me and ma'am let's do comparison. चलो, मैंने बोला अरे तुम लोग, क्योंकि मेरा मोबाइल खराब था तो I used to teach from मोबाइल, मतलब मैं अपने नोट्स हमेशा मोबाइल में, I don't take physical notes, मतलब अब लूंगी बट अभी तक तो मैं मोबाइल में ही कर रही थी। तो what they did, कंपैरिजन करा, then I got to know कि अरे क्या है डिफरेंस, इतना है ही नहीं इसमें, मेरा भी वैसी क्वालिटी दे रहा है जो इनका दे रहा है। इवन मेरे इसमें तो स्टिकर भी बन रहा था अच्छा खासा, हमारे इसमें भी बन रहा होगा। मैंने मतलब अभी मैंने इतना एक्सप्लोर करा नहीं है इस मोबाइल को, बट हाँ ठीक है, जो तुम्हें उसने 1.5 लाख में दिया वो मुझे 50,000 में दे दिया। आई एम वेल्दियर, है ना? सो इनोवेशन की बात चल रही थी, डिफरेंस कि बिजनेस जो है, बिजनेस एक चल रहा है, मैं मेरा बिजनेस चला रही हूँ स्मार्टफोन्स का, बट सोनाली आई, उसने बोला कि मैं कुछ इसमें इनोवेटिव करूंगी, मैं कुछ नया लेकर आऊंगी, एंड व्हाट शी डिड, शी केम अप विथ न्यू आइडिया दैट आई विल मेक अ स्मार्टफोन विच इज फोल्डेबल, विच इज ऑल्सो सोलर पैनल से वो चार्ज हो जाएगा एंड वी नीड नॉट टू कैरी एनी चार्जर्स। वेरी गुड, है ना? सपोज कभी ऐसा आ जाए तो बल्ले बल्ले, ठीक। नाउ द अदर थिंग इज गोल। गोल क्या होता है बिजनेस का और एंटरप्रेन्योरशिप का? वो तो फोकस भी था, गोल क्या होगा? अच्छी खासी मार्केटिंग हो, अच्छा खासा मार्केट में नाम बने। फॉर एग्जांपल कोलगेट, पहले कोलगेट जो था वो हर कोई शॉप पे जाकर उनको पहले ही कोलगेट दे दो। इंडिया के 80% लोग थे उनको कोलगेट, ग्रेट। वो ज्यादा ही मतलब होते कुछ लोग तो उनके घर पर अलग-अलग मिल सकते थे, बाकी कोलगेट हर कोई यूज करता। देन पतंजलि आया, बड़ा अच्छी खासी उनकी मार्केटिंग ब्रांडिंग करी। या नहीं, सही बात है। तो शी इज स्पीकिंग फैक्ट, गुड। लोगों ने डेली ब्यूटी का सोचते, पतंजलि अच्छा खासा इंडिया में चल रहा है। सही बात है। फिर सेंसोडाइन अभी चल रहा है, अच्छा सेंसोडाइन चल रहा है। सो मतलब इनका ये कहने का मतलब है, अगर हम इसकी लैंग्वेज में बात करें, हमारे सब्जेक्ट की लैंग्वेज में, ये तो एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ रहे हैं हमारे कॉन्सेप्ट, है ना? उन्होंने बोला कि गोल अगर बिजनेस के टर्म में बात करते हैं तो उनका ये है कि उनको मार्केट में सस्टेन रहना है ना, बने हुए रहना है ना? हमारा बिजनेस चल रहा है, हमें उसको बस आगे लेकर जाना है और सालों सालों तक चलाते रहना है। हमारे आने वाली जनरेशन भी चलाएगी, फिर नेक्स्ट जनरेशन चलाएगी, मतलब एन नंबर ऑफ पीपल। कोई एक बंदा बीच में आएगा जनरेशन में, अब मेरे को ये नहीं करना, है ना? ऐसा भी होता है कि आपके फादर कोई बिजनेस कर रहे हैं और मैं आई, मैंने बोला ठीक है मैं आपका बिजनेस ज्वाइन कर लूंगी, बट आई विल मेक इट माई ओन, मैं उसको अपने तरीके से बनाऊंगी, है ना? मैंने कुछ उसमें चेंजेस लेकर आ गए। मैंने सपोज अगर साड़ी का बिजनेस कर रही थी तो मैंने साथ साथ में एक टेक्सटाइल वर्क भी स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा कि साड़ी का बिजनेस कर रही तो व्हाई आई शुड नॉट प्रोड्यूस साड़ीज फ्रॉम माई ओन डिजाइंस, क्यों नहीं कर सकते? कस्टमाइज साड़ीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो व्हाट आई डिड द सेम बिजनेस बट विथ एन इनोवेशन। तो गोल जो था, अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस का गोल क्या होता है? मार्केट में सस्टेनेबिलिटी लेकर आना, मतलब वो मार्केट में बना रहे, चलता रहे, ठीक है? नैनो कार आई थी टाटा की, चली? नहीं चली। क्यों नहीं चली? लुक तो हाँ छोटी थी, वो छोटी, मेन पर्पस उसका यही था कि एक न्यूक्लियर फैमिली हो, जो फिर 4-5 लोगों की फैमिली हो, 3 लोगों की फैमिली, 4 मैक्सिमम, उसमें 4 बैठ जाए नैनो तो बढ़िया, है ना? बट अगर किसी का 5वां बच्चा हो गया भाई कहा जाएगा वो छत पे। So although it was affordable to many middle class family,
है ना, वो हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए ही बनाई गई थी। मेन फोकस उनका यही था कि जिनकी छोटी फैमिली रहती है, जो अफोर्ड कर सके, जिनको कार की लग्जरी चाहिए, तो वो इसको एक्सेस कर सके, बट वो मार्केट में सस्टेन नहीं रह पाई, ठीक है। और जबकि मारुति 800, ऑल्टो, ये सब चल रही है भाई, चल रहा है ना। क्यों चल रहा है? क्योंकि उसमें ठुस ठुस के भर ही देते हैं, 5 भर ही देते हैं। नैनो में था ही नहीं इतना स्पेस कि हम भर सके, है कि नहीं। तो इसलिए उसका मेन फोकस था कि वो उसका टाटा का भी मेन फोकस ये रहा होगा कि वो सस्टेन करे अपना बिजनेस, मार्केट में चलाता रहे, बट दे कुडंट सर्वाइव। सो व्हाट एट लास्ट उनको क्या करना पड़ा, दे नीड टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ नैनो कार्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर्स की, तो एंटरप्रेन्योर्स का मेन फोकस क्या होता है, टू क्रिएट वैल्यू, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, एंड ऑल्सो टू मेक समथिंग डिफरेंट विच ऑल्सो डजंट अफेक्ट द ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग समथिंग। लाइक अगर मैं कुछ टीचिंग कर रही हूँ, मैं ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग कर रही हूँ, राइट, बट एट द सेम टाइम आई एम डूइंग द डिजिटल वर्क एज वेल, राइट, इट इज नॉट अफेक्टिंग माई वे ऑफ टीचिंग. I don't have so much attention towards the camera. I'm just making an eye contact to you guys. I did not see any of the time to the camera. देखा क्या मैंने? नहीं. I'm making an eye contact to each and every person. So entrepreneurs का ये है कि जो traditional way of doing है किसी भी चीज का, we should not affect that, but to bring something new. बस, ठीक है? So difference समझ में आया business और entrepreneurship का? आया आप लोगों को? The first one was focus, the second one was risk, then innovation, and then last one goal. Goal और focus differ करता है. Their main focus was to earn profit, business का profit earn करना था. Whereas अगर हम goal की बात करें तो मार्केट में sustain करके रखना. अगर हम entrepreneurship की बात करें तो उनका main focus क्या था कि एक मार्केट है, we should be unique, we should be different from the crowd, right? एंड इनका मेन फोकस क्या, इनका गोल क्या है? इनका गोल ये है एंटरप्रेन्योर्स का, वो तो बिजनेस का था, नया लेकर आना विदाउट अफेक्टिंग और डिस्टर्बिंग द ट्रेडिशनल मेथड्स. एवरीवन इज क्लियर विद द टॉपिक? डिफरेंस आया समझ में? सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू सर्टेन एग्जांपल्स. I hope you guys understood this. Yes. किसी को कोई doubt? Good. Okay. So should I move to the other topic or I should resume the class here? Yes. तो चाहिए ना. अब देखो, मनी का भी ये डाल सकते हैं वैसे डिफरेंस, आप जो बोल रहे हो. फंडिंग, बिजनेस जो है ना, वो पापा ने पैसा लगाया है ना, या फिर मतलब एग्जिस्टिंग है तो उसमें ऑलरेडी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल लग चुकी है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, बूटस्ट्रैप सुना है किसी ने वर्ड? ये चलो हिंदी में बताते हैं. अपन अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं या स्टार्टअप्स की बात करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो दूसरी जगह से फंड्स उठाते हैं, ठीक है. किसी ने लोन ले लिया, किसी ने ये बोल दिया कि घर पे आप मुझे पैसे दे दो, आफ्टर सर्टेन इयर्स आई विल पे बैक टू यू, ठीक है. एंड देयर आर सर्टेन टाइम्स जब शार्क टैंक में लोग आते हैं पैसा उठाने, वो या तो फिर अपनी इक्विटी डाइल्यूट करते हैं. इक्विटी मतलब ओनरशिप, अगर हम इस टर्म्स में बात करें सिंपल लैंग्वेज में, ओनरशिप. वो अपनी ओनरशिप को डाइल्यूट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं. मैं अगर 100% की मालिक हूं तो मैंने आपको 20% दे दिए, आप मुझे उस 20% के अगेंस्ट पैसा दोगे, ठीक है. तो ये हो गई एंटरप्रेन्योरशिप में. अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो आइदर इसमें दो चीजें होती, या तो ये खुद का पैसा लगा रहे हैं, इन्होंने सेविंग कर रखी होगी, इनके पास खुद का पैसा है, और वो या तो फिर मार्केट से पैसा उठा रहे हैं. अगर हम बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस जो होता है उनके पास ऑलरेडी पैसा लगा हुआ है, कैपिटल ऑलरेडी लग चुकी है उस बिजनेस में. व्हाट दे नीड टू डू इज टू वर्क मोर हार्डर सो दैट दे कैन ग्रो द बिजनेस एंड दे कैन अर्न द प्रॉफिट एंड देन दे कैन डेवलप देयर बिजनेस मोर फर्दर. अंडरस्टूड? आया समझ में कि नहीं आया? हिंदी में बोलो एक बार वापस से. देखो, हाँ बोलू.
देखो ऐसा होता है कि बिजनेस है ना, बिजनेस में पैसा पहले से ही लग चुका है, एक पूंजी पहले से ही हमने लगा दी है उसको सेटअप करने के लिए। पापा बिजनेस चला रहे हैं, पापा ने पहले से ही बिजनेस लगा रखा है, उन्होंने पहले से ही अपने किसी पापा आपके दादाजी से पैसे लिए होंगे या फिर मतलब उस टाइम पे जो करा होगा उन्होंने, वो बन चुका है बिजनेस, ऑलरेडी मार्केट में स्टैब्लिश हो चुका है। आप क्या कर रहे हो, आप एक उसको आगे लेकर आ रहे हो, आपने अपने पैसे नहीं लगाए उसमें। आप पैसे कब लगाओगे, जब आप ज्यादा काम करोगे, उस बिजनेस को ग्रो करोगे, प्रॉफिट अर्न करोगे और फिर बोलोगे कि पापा जितना पैसा अभी प्रॉफिट में से आया है अब अपन इसको वापस से री इन्वेस्ट करते हैं हमारे बिजनेस में और फिर इसको आगे और करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, उसमें भी पैसा लगता है। किसी भी काम को शुरू करने के लिए कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए अपने को, शुरुआती पैसा। वो क्या करेगा, या तो वो अपने पास से पैसा देगा या तो फिर वो अपनी कंपनी की जो हिस्सेदारी होती है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सपोज आप एक कंपनी के मालिक हो, आप अभी कुछ नया प्रोडक्ट लेकर आ गए, सपोज ये पेन लेकर आ गए एक नया, आपने बोला कि ये पेन यूज करेंगे और साथ साथ में जो टीचर बोलती जाएगी वो इसी में रिकॉर्ड होता जाएगा। ओ वाओ, सी है ना, ये एक आइडिया लेकर आए। अब क्या, आपको इसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, प्लांट सेटअप करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स चाहिए रहेंगे, लोग चाहिए रहेंगे, एरिया चाहिए रहेगा, मार्केट देखना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी कि मार्केट में इसकी डिमांड होगी कि नहीं होगी, कि मैं बस पैसे लगाऊंगा, है ना। तो ऐसे में क्या करोगे, पैसा चाहिए रहेगा। अब आप क्या करोगे, चलो ठीक है मैं एक सैंपल बनाता हूँ, शार्क टैंक में जाता हूँ, शार्क टैंक में अपने प्रोडक्ट को दिखाऊंगा, उनको लगेगा कि हाँ अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप क्या बोलोगे उनको कि ठीक है मैं अपने कंपनी का 100% की हिस्सेदारी में से 10% की हिस्सेदारी आपको दे रहा हूं, लेकिन आप उस हिस्सेदारी के बदले मुझे पैसा दो। तो ये क्या हुई, फंडिंग लेना, लोगों से पैसे उठाना। ठीक है, इक्विटी डाइल्यूट कर दिया आपने, तो ये डिफरेंस हुआ। बिजनेस में ऑलरेडी पैसा लगा हुआ है, आपको बस प्रॉफिट अर्न करना है और फिर री इन्वेस्टमेंट करना है। बट एंटरप्रेन्योरशिप में आपको शुरू से एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। खाना बनाते हैं तो फिर एकदम सब्जी छीलते हैं, फिर वो शुरू करते हैं खाना, सब्जी को भिगोते हैं, देन मसाला तैयार है, देन सब्जी बनती है, राइट। मम्मी अगर बनाती है तो अपने को ऐसे ही मिल जाता है, राइट। तो बिजनेस वाला जो हो गया वो मम्मी की मिली हुई सब्जी हो गई, और जो एंटरप्रेन्योरशिप वाला हो गया वो हमने जब काटा कुटी करी और सब बनाया वो हो गया। अब क्लियर है। किसी को कोई डाउट आ रहा है तो दे कैन आस्क मी राइट नाउ। एनीवन? सबको समझ में आ रहा है पक्का? और शुड आई चेंज माई वे ऑफ टीचिंग? Are you guys having fun? Yes. Because I want you guys to have fun. See, मतलब I believe कि the study should not be monotonous. मतलब एक जैसा नहीं होना चाहिए. It should not be boring. बोरिंग तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए स्टडीज. पढ़ो तो मजे से पढ़ो, वरना जब मजा मतलब मन लगे तभी पढ़ो, वरना छोड़ो. अदरवाइज इट विल नॉट गो इन योर हेड. कितना भी ट्राई कर लो. Like my seniors used to tell me कि आप PhD कर लो. And I said नहीं इच्छा ही नहीं है मेरी. My seniors told me do CA. इच्छा ही नहीं है मेरी, नहीं करना. I know I can do but I don't want to do. तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, इच्छा और पूरे माइंडसेट के साथ बैठना यहाँ पर. और अगर आप लोगों को नहीं पसंद आ रहा मेरा पढ़ाने का तरीका, अभी बता दो. I will change it. But I want you guys to study. Okay? Yes, ma'am. चलो नाम बता दो यार, अब मैं एक एक करके याद कर लूँ सबके नाम. सोनाली, यस. सलोनी, ओह सोनाली सलोनी. तनुश्री, रौनक, शिवानी, युक्ति, कृतिका, भावना. भावना मेरी फ्रेंड का भी नाम है. रीना, सावन, संतोष. सावन संतोष, अरे गजब. यस. पीयूष, दीपिका, शीतल, हर्षिता, ओजस्वी, हेमंत, विशाल. विशाल आजना, हाँ ठीक है. योगेश, हरिओम,
विकास, विशाल विकास, अरे बाप रे, तो मैं एक जैसे थोड़े थोड़े से सलोनी सोनाली, सोनाली सलोनी। टंग ट्विस्टर्स पता है? यस मैम। चलो टंग ट्विस्टर्स करते हैं आज थोड़ी सी, करें? यस मैम। सिक्स्थ सिक शेक्स, सिक्स्थ शिप इज सिक। When you write it, ओके, लेट्स जस्ट, हम हमारी लैंग्वेज भी सही करते जाएंगे। ओके, सो दिस इज अ टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर जब वो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कुछ ऐसी कहावतें बोलना, हाँ, दैट चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। बट यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश का हम करेंगे जाने की हमारी लैंग्वेज भी सही हो जाए और हमारा वे ऑफ स्पीकिंग भी सही रहे, टंग क्लियर रहे। आई यूज्ड टू डू दैट। ये ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा बीच में बताती रहूंगी। ओके ओके, सिक्स्थ सिक्स शेक्स, सिक्स्थ शिप इज सिक। हिंदी में बोल देते हैं, छठे बीमार शेख की छठी भेड़ बीमार। ये हिंदी था, ये समझाने के लिए, बट यू गाइज नीड टू प्रैक्टिस इट इन इंग्लिश ओनली। ओके, सिक्स्थ सिक्स शेक्स, सिक्स्थ शिप इज सिक। नहीं 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 नहीं, अब ऐसे अपर रोलर लोअर रोलर। आई वॉन्ट यू गाइज टू डू दिस। ये वर्ल्ड की सबसे डिफिकल्ट टंग ट्विस्टर है, बाय द वे, बता दूं। क्वाइट डिफिकल्ट नो, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट टंग ट्विस्टर है, वर्ल्ड की। चलो कल कल हम इस पे डिस्कस करेंगे। एंड आई वांट कि कोई लोग, सब लोग आई मीन 5 बार इसको कंटिन्यूसली बोल के बताया मुझे। हाँ, सिक्स सिक्स शेक, सिक्स शिप इज सिक, सिक्स सिक्स शेक, सिक्स शिप इज सिक, ऐसा बोल रहा है तो मैं, ठीक है, लिख लेना। ओके गाइस, सो कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं इसका वापस से आप लोगों से पूछूंगी इन ब्रीफ। ओके, आप लोगों को एग्जाम्पल्स के थ्रू मुझे समझाना पड़ेगा। देन कल हम हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एंड देन अ केस स्टडी वी विल स्टडी। ठीक है, उसको आप लोगों को बताना पड़ेगा कि कैसे सारे जो ये टर्म्स हैं उसमें इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, सो विल डू दैट टुमारो। फाइन।